नमस्कार बच्चों। हमारे जो अध्याय चल रहा है उसने कहा, उसमें हम पढ़ चुके हैं कि फर्जी लेफ्टिनेंट बनकर आया था कोई जर्मन, और वो आकर भारतीय सैनिकों को, सिख सैनिकों को धोखे से दूसरी जगह जाने का आदेश दे देता है। अब चूँकि आदेश शब्द मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि वह लेफ्टिनेंट के रूप में आया था और एक अधिकारी अपने सैनिकों को आदेश ही देता है। सैनिक उधर पीछे से जाते हैं, उधर वो लेफ्टिनेंट फर्जी जो था वो खंदक में 3 बम फिट करता है और खंदक को, बंकर को उड़ाने की कोशिश करता है, लेकिन लहना सिंह की जागरूकता से वो बच जाते हैं और वो फर्जी लेफ्टिनेंट को, लेफ्टिनेंट साहब को बेहोश कर देता है। उधर वो अपने एक सैनिक को, उन भारतीय सैनिकों को वापस लौटने के लिए कहने के लिए भेजता है। भारतीय सैनिक आ जाते हैं और जर्मन सैनिक 2 पाटों के बीच फंस जाते हैं, यानी सामने भारतीय सैनिक और उनके पीछे भारतीय सैनिक। देखिए आगे, एक किलकारी। किलकारी वैसे बच्चों के लिए प्रयुक्त होती है। छोटे बच्चे जो होते हैं, जो घुटनों के बल चलते हैं, वो किलकारी मारते हैं, जो वो खुशी से चीखते हैं। लेकिन अत्यधिक खुशी से चीखना किलकारी है। किलकारी और अकाल सिखों की फौज आई, और अकाल सिखों की फौज आ गई साहब। वाह गुरुजी दी फतेह, वाह गुरुजी दा खालसा, सत श्री अकाल पुरुष, और लड़ाई खत्म हो गई। कितने जर्मन सैनिक थे? 70। कितने जर्मन सैनिक आए थे? 70 जर्मन सैनिक आए थे। इन 70 जर्मन सैनिकों में से 63 जर्मन सैनिक, 70 में से 63 जर्मन सैनिक या तो खेत रहे यानी मर गए थे। 70 में से 63 जर्मन सैनिक मर गए थे। शहीद नहीं बोल सकते हम, क्योंकि दुश्मन मरता है उसको शहीद थोड़े बोला जाता है। खेत रहे थे या करा रहे थे। 63 जर्मन सैनिक या तो मर गए थे और या फिर करा रहे थे, मतलब घायल थे। घायल ही कराएगा, मरा हुआ तो करा ही नहीं सकता। सिखों में 15 के प्राण गए। कितने सैनिक शहीद हुए हमारे? 15, और उनके 63। सूबेदार के दाहिने कंधे से गोली आर पार निकल गई। दाहिने कंधे से गोली इधर से लगी और पीछे से निकल गई आर पार। लहना सिंह की पसली में एक गोली लगी। लहना सिंह की एक गोली पहले भी लगी थी। कहाँ लगी थी? दाहिनी जांघ में। और अब की बार भी गोली लगी आमने सामने की लड़ाई में। कहाँ पर? पसली में। जानते हो क्या पसली है? क्या पसली है क्या तुम्हारे? कहाँ है? इस हिस्से को, ये जो होती है इसको पसली बोलते हैं। ये जो हिस्सा होता है ना, इसको बोलते हैं पसली। उसके पसली में गोली लगी। उसने घाव को खंदक की गीली मिट्टी से पूर लिया। अब खून निकल रहा था गोली लगने से, तो खंदक की गीली मिट्टी उठाई और वो जो घाव था जहाँ गोली लगी थी उसको पूर लिया, भर लिया गीली मिट्टी। घाव में क्या भर ली? लहना सिंह ने गीली मिट्टी भर ली। और बाकी का साफा, भाई थोड़ा साफा तो पहले काम आ चुका था, जांग में बांधा जब, और बचा हुआ जो साफा था उसने वो पसली में बांध लिया। कमरबंद की तरह लपेट लिया। कमरबंद, कमर बांधते हैं ना, बेल्ट की तरह उसने वो कसकर वो बचा हुआ साफा लगा लपेट लिया। किसी को खबर न हुई कि लहना सिंह को दूसरा घाव, भारी घाव लगा है। किसी को पता नहीं चला इतने लोगों में से कि दूसरा जो घाव है लहना सिंह के, वो बहुत गहरा लगा है, बहुत गंभीर घाव है। क्या किया लहना सिंह ने उस घाव से बचने के लिए? कहाँ से लाया गीली मिट्टी? खंदक में कहाँ से आई? क्योंकि ज़मीन गीली थी, झरने फूट रहे थे, तो वो उसने घाव में भर लिया। और घाव में भरकर क्या किया? दवा लगा ली, साफा बांध लिया, बचा हुआ। तो पहले बचा हुआ क्यों शब्द आया है? किसकी जान के बांध दिया? बोधा सिंह के? सूबेदार की? खुद की। लड़ाई के समय चांद निकल आया था, मतलब रात थी। ऐसा चांद जिसके प्रकाश से संस्कृत कवियों का दिया हुआ क्षयी नाम सार्थक होता है। संस्कृत कवियों ने चांद को क्षयी नाम दिया है।
क्षय, क्षय होने वाला, क्षय, क्षय होने वाला, नष्ट होने वाला। नष्ट होने वाला कैसे? कि भाई पूर्ण चंद्रमा खिल जाएगा, आ जाएगा, उसके बाद धीरे धीरे क्या होगा, उसकी रोशनी कमी होगी, क्षय, जिसकी रोशनी धीरे धीरे कम होती हो, नष्ट होने वाला। संस्कृत के कवियों ने चांद की रोशनी में, चांदनी में खूब वर्णन किया है, नायक नायिका का, विशेष रूप से नायिका का, चांदनी रात का, जब चांदनी रात में दोनों मिलते हैं उनका खूब वर्णन किया है, लेकिन वो धीरे धीरे नष्ट होने की ओर बढ़ जाता है। क्षय नाम सार्थक है। और हवा ऐसी चल रही थी, और हवा, ठंड तो थी वहाँ, ठंडी हवा ऐसे चल रही थी जैसे बाणभट्ट की भाषा में, बाणभट्ट ने एक रचना लिखी है संस्कृत की, क्या नाम है? बाणभट्ट की रचना का नाम क्या है? कादम्बरी। क्या नाम है? कादम्बरी। तो मैं हिंदी में बोल रहा हूँ, कादम्बिनी है। उसमें एक ये शब्द आया है, दंत वीणोपदेशाचार्य कहलाती है, यानी दांत ऐसे बजते हैं ठंड में जैसे कोई वीणा बजकर उपदेश दे रही हो। वजीरा सिंह कह रहा था कि कैसे मन भर फ्रांस की भूमि मेरे बूटों से चिपक रही थी। जब मैं गया था ना, फर्जी लेफ्टिनेंट ने आकर कहा था कि भाई इतने जर्मन सैनिक हैं, वहाँ जाओ तुम, और जब तक अगला आदेश नहीं मिले वहीं रहना। तो उस समय जब मैं खेत में से जा रहा था, मन भर फ्रांस की भूमि मेरे बूटों से चिपक रही थी। मन भर सुना होगा शब्द तो, कितनी होती है मन भर? 40 किलो। एक मन कितनी होती है? 40 किलो। ये गेहूं की बोरी आती है ना, कितने मन की होती है? 2.5 मन की होती है। ये गेहूं की बोरी 2.5 मन की होती है, यदि पूरा वजन हो तो 2.5 मन में कितने किलो हो गए? 100 किलो हो गए। 100 किलो की बोरी आती है। तो मन भर यानी 40 किलो मिट्टी मेरे बूटों से, मेरे जूतों से चिपक रही थी। जब मैं दौड़ा सूबेदार के पीछे गया था, ये वही है वजीरा सिंह जो बीमार था, और लहना सिंह ने कहा था ना कि उनको जाकर बुला कर ला, कि जब मैं सूबेदार के पीछे गया था दौड़ा, सूबेदार लहना सिंह से सारा हाल सुन और कागजात पाकर वे उसकी तुरंत बुद्धि को सराह रहे थे। सूबेदार जो थे वो लहना सिंह, सूबेदार जो थे वो लहना सिंह की से सारा हाल सुन लिया, कैसे फर्जी लेफ्टिनेंट आया, कैसे आदेश दिया, कैसे तुम लोग गए, फिर कैसे उसने खाई में, खंदक में बम लगाए, मैंने देख लिया, और उसकी कोहनी पर मारा बंदूक, उल्टी बंदूक से। सारा हाल सुना दिया उसने अफसर को, सूबेदार को। और कागजात पाकर उसकी जेब से जो कागज़ निकले थे ना, क्या क्या निकले थे? 3 लिफाफे और एक डायरी। वे उसकी तुरंत बुद्धि को सराह रहे थे कि कितना जल्दी निर्णय लिया, और कह रहे थे कि तू ना होता तो आज सब मारे जाते। इस लड़ाई की आवाज़ 3 मील दाहिनी और खाई वालों ने सुन ली थी। 3 मील जो दाहिनी तरफ जो भारतीय फौजियों की जो खंदक थी, उन लोगों ने सुन ली थी गोली चली वो आवाज़। उन्होंने पीछे टेलीफोन कर दिया कि भाई लड़ाई हो गई आमने सामने की। वहाँ से झटपट 2 डॉक्टर और 2 बीमार ढोने की गाड़ियाँ चली। 2 तो डॉक्टर आए, भाई कोई हल्का फुल्का किसी के चोट लगी हो उसका इलाज कर दें, और 2 बीमार ढोने की गाड़ियाँ चली कि कोई ज़्यादा घायल हो गया हो उसको लेकर जाने वालों की गाड़ियाँ आई, जो कोई 1.5 घंटे के अंदर आ पहुँची। उन गाड़ियों को आने में कितना समय लगा? 1.5 घंटा। फील्ड अस्पताल नज़दीक था, जो फौजियों के लिए हॉस्पिटल था फील्ड में, वो पास में ही था। सुबह होते होते वहाँ पहुँच जाएंगे, भाई 1.5 घंटे में गाड़ियाँ आ गई, फील्ड अस्पताल में सुबह होते होते पहुँच जाएंगे। इसलिए मामूली पट्टी बांधकर एक गाड़ी में घायल लिटाए गए। भाई जहाँ जिनको थोड़े प्राथमिक उपचार की ज़रूरत थी, पट्टी वगैरह बांधकर दवा लगाकर, एक गाड़ी में तो जो घायल सैनिक थे उनको लिटाया गया, और दूसरी में लाशें रख गई, जो भारतीय सैनिक शहीद हो गए थे उनको रखा गया। सूबेदार ने लहना सिंह की जांग में पट्टी बंधवानी चाहिए। सूबेदार ने लहना सिंह की जांग में पट्टी बंधवानी चाहिए कि पट्टी बंधवा, पर उसने यह कहकर टाल दिया कि थोड़ा घाव है, सवेरे देखा जाएगा, कि भाई ज़्यादा नहीं लगा, जबकि अच्छा घाव था, थोड़ा नहीं था। लेकिन उसको तो उस बात को सार्थक करनी थी। किसको? उसने कहा था, किसने? सूबेदार ने, होरा ने क्या कहा था? कि तू मेरे पति और पुत्र की युद्ध में रक्षा मत करना। सवेरे देखा जाएगा। बोधा सिंह ज्वर में बर्रा रहा था, और बोधा सिंह ज्वर में बर्रा रहा था। बर्राने का मतलब जानते हो क्या? नहीं जानते? अरे बड़बड़ाना,
वह गाड़ी में लिटाया गया। लहना को छोड़कर सूबेदार जाते नहीं थे। सूबेदार ने कह दिया कि तू जाएगा पहले। सूबेदार ने कह दिया कि तू जाएगा पहले। लहना को छोड़कर सूबेदार जाते नहीं थे। यह देख लहना ने कहा, तुम्हें बोधा की कसम है कि आपको अपने बेटे की कसम है और सूबेदारनी जी की सौगंध है। 2 कसम दिला दी। किसने? लहना सिंह ने। किसको? सूबेदार को। किस किस की? एक तो बेटे की और दूसरा पत्नी की। तुम्हें बोधा की कसम और सूबेदारनी जी की सौगंध है, जो इस गाड़ी में न चले जाओ। कसम ही दिला दी, सौगंध ही दिला दी, तो क्या करे? और तुम कि मैं तो चला जाऊंगा, तू क्या करेगा? मेरे लिए वहाँ पहुँचकर गाड़ी भेज देना, सुबह दूसरी गाड़ी भेज देना, उसमें आ जाऊंगा मैं। और जर्मन मुर्दों के लिए भी तो गाड़ी आती होगी भाई, जो जर्मन मर गए उनको भी तो लेकर चलेंगे। मेरा हाल बुरा नहीं है, मेरी कोई तबीयत ज़्यादा ख़राब नहीं है, देखते नहीं मैं खड़ा हूँ। वजीरा सिंह मेरे पास तो है ही, और मेरी ध्यान रखने के लिए वजीरा सिंह मेरे साथ है। अच्छा, पर भाई ठीक है, लेकिन बोधा गाड़ी पर लेट गया। भला आप भी चढ़ जाओ, अब चढ़ जाओ सूबेदार जी, गाड़ी में बैठ जाओ। सुनिए तो, सूबेदारनी होरा को चिट्ठी लिखो। भाई मिलना तो होगा नहीं, क्योंकि तुम यहाँ जर्मन में आए हैं हम, और वो कहाँ हैं? पंजाब में। जब उसको चिट्ठी लिखो, सूबेदारनी होरा को तुम पत्र लिखो, तो कह देना, चिट्ठी लिखो तो मेरा मत्था टेकना लिखना, मेरा प्रणाम बोलना सूबेदारनी को। कितना बढ़िया प्रेमी है, प्रेमिका को भी प्रणाम कर रहा है कि उसको मेरा प्रणाम बोलना, मत्था टेकना लिखना। और जब घर जाओ, और जब लड़ाई से फ्री होकर जब तुम घर जाओ पंजाब अपने घर, तो कह देना कि मुझसे उसने कहा था वह मैंने कर दिया है। समझ गए ना क्या कहा था और क्या कर दिया? बचा दी जान दोनों की, दोनों का जीवन बचा दिया। गाड़ियाँ चल पड़ी। सूबेदार ने चढ़ते चढ़ते लहना का हाथ पकड़कर कहा, तैने मेरे और बोधा के प्राण बचाए हैं। सूबेदार ने गाड़ी में चढ़ते चढ़ते लहना सिंह का हाथ पकड़कर कहा कि तूने मेरे और बोधा के प्राण बचाए हैं। अपनी सूबेदारनी को तू ही कह देना, जो मेरे से कहलाना चाहता है वो तू ही कह देना सूबेदारनी को। और सूबेदारनी तो उसी की थी भाई, सूबेदार की पत्नी सूबेदारनी। अब सूबेदार थोड़ी सूबेदारनी कहेगा, लोग ही कहेंगे कि अपनी सूबेदारनी को तू ही कह देना। उसने क्या कहा था, जो उसने कहा, जो भी कहा उसने, उसके जवाब में तू ही कह देना। अब उसको सूबेदार को ये थोड़े भरोसा था कि ये मर जाएगा, शहीद हो जाएगा। अब आप गाड़ी पर चढ़ जाओ, मैंने जो कहा वह लिख देना और कह भी देना। इसको तो लहना सिंह को तो लग रहा था कि मैं बचूंगा नहीं। गाड़ी के जाते लहना लेट गया। जैसे गाड़ी रवाना हुई लहना सिंह लेट गया और कहता है, वजीरा पानी पिला दे, पानी पिला वजीरा सिंह, और मेरा कमरबंद खोल दे। जो घाव के गोली लगी वहाँ बांधा था ना, कि ये खोल दे, मेरा तर हो रहा है, तर गीला हो रहा है। काय से? खून से। ये आपका एक पार्ट बचा है, आज पूरा हो नहीं पाएगा, इसलिए इस भाग को, 5वें और अंतिम भाग को हम कल ही पढ़ेंगे। कल पढ़ने के बाद क्वेश्चंस की चर्चा भी कर लेंगे अपन। आपके भी कोई प्रश्न हो, कोई शंकाएं हों, वो पूछ लेना आप। ठीक है, धन्यवाद।